हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप नीट स्टूडेंट हैं या बायोलॉजी स्टूडेंट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे कमेंट करें। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम प्रोसीड करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का जो टॉपिक है पैनक्रियाज, वो हम प्रोसीड ऑन करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने ग्लैंड्स स्टार्ट कर दिया था, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो उसके अंदर हमने थोड़ा सा लिवर के बारे में डिस्कस करा था कि लिवर बाइल रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ बाइल का सिक्रीशन करता है। बाइल जो है स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर, और जो गॉल ब्लैडर है जो अटैच होती है लिवर से, वो सिस्टिक डक्ट के थ्रू होती है। एंड फिर यहाँ से गॉल ब्लैडर से और जो हेपेटिक डक्ट निकलती है मिलके कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। फिर हेपेटिक डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट मिलकर के हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और इसको गार्ड करता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। एंड लिवर जो है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ा ऑर्गन जो है, लार्जेस्ट ऑर्गन जो है स्किन होता है। एंड इसका जो वेट है ये है 1.2 to 1.5 kg। ठीक है, और ये इसमें एक लिवर के अंदर 2 लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आज हम प्रोसीड करेंगे फर्दर पैनक्रियाज से। जो पैनक्रियाज है वो क्या है, सबसे पहले ये कंपाउंड ऑर्गन है। ठीक है, कंपाउंड क्यों बोला, क्योंकि इसके पास एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन दोनों प्रॉपर्टी है। एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है कि ये हार्मोन सिक्रीट करता है, एंड एक्सोक्राइन इस वजह से क्योंकि ये पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करता है। एंड पैनक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं, तो मेनली एक्सोक्राइन इस वजह से है क्योंकि ये एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है। एंड यहाँ पे ये जो पैनक्रियाज है, यहाँ पे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है, हमने देखा था स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है। ठीक है, ये यहाँ पे ओपन होता है सी शेप्ड ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है सी शेप्ड ड्यूडेनम जो कि लेस कॉइल्ड होता है। जेजुनम जो होता है वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, एंड इलियम जो है वो सबसे हाईली कॉइल्ड होता है। तो ये जो है सी शेप्ड ड्यूडेनम में ओपन होता है पैनक्रियास, ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब जो है डाइजेशन ऑफ फूड हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड, तो सबसे पहला जो डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है बक्कल कैविटी से। तो बक्कल कैविटी के अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है टिथ एंड टंग। ओके, टिथ जो होते हैं क्या टाइप्स होते हैं, क्या ये इन दोनों जो हैं, ये क्या हो गया, तो हमने स्टार्ट करा डाइजेशन ऑफ फूड डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये स्टार्ट होता है बक्कल कैविटी से। बक्कल कैविटी से, तो बक्कल कैविटी के अंदर क्या आता है, टिथ एंड टंग, टिथ एंड टंग। ठीक है, तो इन दोनों से क्या होता है, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है फॉर मास्टिकेशन। इसे क्या कहते हैं, च्यूइंग, इसके लिए। और ये इस तरीके से फूड को बना देते हैं, इसके अंदर फूड ये जो है फूड प्लस सलाइवा मिल करके होता है बोलस। और ये जो बोलस है ये माउथ से कहाँ जाता है, ईसोफेगस में जाता है। अब हमने ईसोफेगस के वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मसल्स के बारे में डिस्कस कर लिया था कि पहले के 1/3 जो है वो वॉलेंट्री होते हैं, फिर बाद मिड के जो 1/3 है वो वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री दोनों मसल होता है, और जो लास्टली जो लास्ट पार्ट होता है 1/3 वो जो होता है वो इनवॉलेंट्री होता है। ये जो बोलस है और
ये जो जा रहा है, ठीक है, ईसोफेगस के अंदर। तो ईसोफेगस क्या करता है, पेरिस्टालसिस करता है। एंड ईसोफेगस के अंदर कोई भी ग्लैंड कुछ भी नहीं होता है। एंड ईसोफेगस कौन से टिश्यू से बना है, ईसोफेगस के अंदर होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, जो कि बहुत सारी डिजीज़ में ये एपिथेलियम चेंज हो जाती है, जो कि कैंसर डेवलप करती है। खैर इतना तो नहीं पढ़ना है। तो ये ईसोफेगस जो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से बनी है। और नाउ ये क्या है, माउथ से ईसोफेगस में गया एंड ईसोफेगस से पेरिस्टालसिस प्रोसेस से स्टमक के अंदर एंटर करता है। एंड जो ईसोफेगस है एंड ये जो स्टमक है, इसके बीच में जो ये प्रेजेंट है, इसे कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड विथ यू कि स्टमक जो है जे शेप्ड का होता है। एंड स्टमक के अंदर जो फूड का डाइजेशन होता है ना, फूड का जो डाइजेशन होता है, ये टेकन 4 आवर, 3 to 4 आवर लगता है। तो 3 to 4 आवर, 4.5 आवर के बाद भूख लग जाती है दोबारा। तो ये स्टमक है जे शेप्ड का। इसके हमने 4 पार्ट डिस्कस करे थे। कौन कौन से थे 4 पार्ट? सबसे पहला हार्ट रीजन के पास था कार्डियक पार्ट, देन फंडस, देन बॉडी एंड देन पाइलोरस। एंड यहाँ पे क्या होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर होता है पाइलोरिक। पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। फिर यहाँ से जो है ये इस तरीके से सी शेप्ड ड्यूडेनम एंड यहाँ पे पैनक्रियाज, ये है पैनक्रियाज जो है बाइल सिक्रीशन को लेकर के अपने साथ में आती है। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम ना थोड़ा ये देखेंगे, जो हमने बक्कल कैविटी के अंदर देखा कि ये जो बक्कल कैविटी है इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। ये जो है ये टंग जो प्रेजेंट है, उससे क्या होता है, मैस्टिकेशन ऑफ फूड होता है, फिर वो बोलस का फॉर्मेशन करता है, फिर वो एंटर करता है। ये सारा कुछ मैं डिस्कस कर चुकी। अब हम बक्कल कैविटी से जो सैलिवा का सिक्रीशन हो रहा है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है ये हम डिस्कस करें। तो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट एंड एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कौन से इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, ये क्वेश्चन आ जाता है। पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट ये प्रेजेंट है। एंजाइम्स में कौन कौन से हैं, सैलिवरी अमाइलेज एंड एक और जो है सैलिवरी लाइपेज अमाइलेज एंड जो सेकंड जो है लाइसोजाइम ये प्रेजेंट है। सैलिवरी अमाइलेज एंड लाइसोजाइम ये प्रेजेंट है। तो जो अमाइलेज है ना, ये स्टार्च है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है। इसको डाइसैकेराइड के अंदर ये पॉलीसैकेराइड होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या था, पॉलीसैकेराइड। इसको यहाँ पे ये माल्टोज पे कन्वर्ट करता है। यहाँ पे लग रहा है सैलिवरी अमाइलेज। एंड ये जो कन्वर्जन होता है ना, इसको नीड होती है 6.8 pH। एंड इसके अंदर जो है इतना pH है, और ये 30% स्टार्च का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है स्टार्च से माल्टोज के अंदर। और ये जो माल्टोज है ये डाइसैकेराइड है। एंड ये जो डाइसैकेराइड है ना, ये जो माल्टोज है ये स्वीटन टेस्ट देता है। जो कहते हैं ना कि आफ्टर टेस्ट जो होता है चपाती का वो थोड़ा सा स्वीट होता है, तो ये इसकी वजह से होता है। एंड जो दूसरा एंजाइम है दैट इज लाइसोजाइम। ये क्या है, ये एंटीबैक्टीरियल है।
एंटी बैक्टीरियल इन नेचर का होता है। ये बैक्टीरिया से ये इट प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। तो अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें हाईलाइट करूँगी जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जैक्ट वन लाइन क्वेश्चन में आ जाती है। सबसे पहले कि पैनक्रियाज जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है? ये हार्मोन सिक्रीट करती है एक तो इंसुलिन एंड दूसरा ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का सिक्रीशन करती है। एक्सोक्राइन क्या है? क्योंकि ये क्योंकि ये जो है एंजाइम का सिक्रीशन करती है। ये हो गया, इसकी लोकेशन एग्जैक्ट पता है क्या है। उसके बाद क्या है, बोलस का किस तरीके से फॉर्मेशन है, किसे बोलस कहते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट है। ये फूड प्लस सलाइवा को मिला करके क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड ईसोफेगस के पास कोई ग्लैंड नहीं होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस होता है, यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, ये आ जाता है कि कौन सी एपिथेलियम यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, कार्डिक स्फिंक्टर, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर ये है। स्टमक के अंदर क्या है, फूड कितने आवर तक रहता है, ये है। इसके बाद तो चलो ये तो बहुत ईजी, ये नहीं आता। ये जो है इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से याद रखना इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ये सारा। सैलिवरी अमाइलेज का क्या काम है, कितने परसेंट स्टार्च का डाइजेशन करता है, तो 30%। कितना पीएच चाहिए, 6.8। स्टमक का कितना होता है, 1.8। एंड इंटेस्टाइन का कितना होता है, 7.8। ये है सैलिवरी अमाइलेज। ये माल्टोज डाइसेक्राइड, ये स्वीट नेचर का होता है। ये कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेक्राइड होता है। तो ये हमने आज की क्लास के अंदर इतना हमने डिस्कस कर लिया। तो फर्दर जो है पैनक्रियाज के एंजाइम एंड उसके फंक्शन एंड इट्स फंक्शन, ये हम कल की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। और अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं और आप पूरी बायोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। आप कमेंट कर सकते हैं इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें। कमेंट में आप अपनी क्वेरी भी डाल सकते हैं एंड आई विल रिवर्ट यू। ओके, थैंक यू।